आदर्श तापड़िया मर्डर केस में करीब 18 घंटे बाद गतिरोध खत्म हुआ। पुलिस प्रशासन और परिजनों के बीच में 18 घंटे बाद मांगों पर सहमति बन गई और मृतक के आश्रितों को 20 लाख मुआवजा और प्राइवेट कंपनी में नौकरी देने के नाम पर सहमति बनी। इसके बाद आदर्श के परिजन शव लेने के लिए तैयार हो गए। आपको बता दें कि आदर्श तापड़िया की कल चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। कुछ लोगों ने मामूली विवाद के बाद चाकू मारकर उसे मौत की घाट उतार दिया था। उसके बाद परिजनों ने कई मांगों को लेकर शव लेने से मना कर दिया था। शहर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। शहर के बाजार भी आज बंद रहे। तो बताया जा रहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की जो समझाइश थी वो काम आई है और परिवार के लोग सहमत हो गए हैं और 20 लाख रुपया और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की जब बात रखी गई उसके बाद सहमति बन पाई है। 18 घंटे बाद यह गतिरोध खत्म हुआ है और परिवार के लोग अब पोस्टमार्टम करवाने को तैयार हो गए। 20 लाख रुपए और इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में एक आश्रित को नौकरी, परिजन शव लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अब पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर जो तनाव का माहौल था फिलहाल अब वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी इस पर राजनीति करने के लिए पूरी तरीके से कांग्रेस को घेर रही थी, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक तौर पर जो सफलता ये है कि जो गतिरोध बना हुआ था, परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं थे, बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, सब पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है समझौते के बाद। भीलवाड़ा में हत्या की वारदात और तनाव के बाद लेकर जिला कलेक्टर आशीष मोदी और जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कोतवाली थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उस संदर्भ में यदि कोई अफवाह फैलाई जा रही है तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। पुलिस और प्रशासन प्रयासरत है कि जिन अभियुक्तों को राउंड अप किया गया है वो सारी बात बता दें और मैं सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। पुलिस और प्रशासन प्रयासरत है कि शहर की शांति व्यवस्था कायम है, इसमें आप अपना सहयोग दें। कल जो घटना घटी थी उसके अंदर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उनके कब्जे से जो हथियार शामिल यूज़ किया गया था उसको भी जब्त कर लिया गया है। जो FIR में अन्य नामजद लोग हैं उनसे पूछताछ जारी है और मेरा अंत में वापस अपील यही है कि कानून व्यवस्था बनाए रखें और कानून व्यवस्था खराब नहीं करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें और हमारा शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। तो हिरासत में फिलहाल भीलवाड़ा में जिस तरीके से सांप्रदायिक तनाव भड़का है और उस बीच एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा वो इस समय भीलवाड़ा पहुंच चुके हैं और वो उस सभा स्थल पर मौजूद हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, आप भीलवाड़ा पहुंचे हैं, जिस तरह के हालात भीलवाड़ा में हैं, इससे पूर्व हमने चाहे करौली की बात कर लेते हैं, जोधपुर की बात कर लेते हैं, अलवर की बात कर लेते हैं, तमाम तरह के हालात लगातार बनते जा रहे हैं और आपको जयपुर से भीलवाड़ा का सफर करना पड़ा है। भीलवाड़ा ही नहीं, समूचे राजस्थान में हालात बड़ी खराब है। अभी हाल ही में जोधपुर में हुआ है, उससे पहले करौली, परसों भरतपुर में हुआ था। अब यहाँ हो गई सरेआम चाकू मार के एक जवान की हत्या कर दी और जो मुट्ठी भर लोग हैं अल्पसंख्यक समाज के, उन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि सरेआम चाकू चला के लोगों को मार रहे हैं। तो ये गहलोत साहब के तुष्टिकरण के कारण हो रहा है, उनके ओछे सोच के कारण हो रहा है कि बहुसंख्यक समाज परेशान है। हम रामनवमी नहीं मना सकते, PFI कोटा में जुलूस निकाल सकती है, लेकिन हम रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकते। ये दमन चल नहीं सकता, ये तुष्टिकरण चल नहीं सकता और जैसा ये पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ तय करेंगे, मैं इनको साथ देने के लिए आया हूँ पार्टी की तरफ से। मुख्य रूप से कौन कौन सी मांगे ऐसी हैं जिसके लिए ये आंदोलन, क्योंकि पता लगा है कि चूँकि 5 घटनाएं राजस्थान में हो गई तो भीलवाड़ा के लोगों की मांग है कि इस प्रकरण की सहित सभी प्रकरणों की मांग CBI से की जाए, जिससे पता लगे कि आखिर में इनके साथ कौन तत्व हैं, राष्ट्रीय असामाजिक। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से तेजी से सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई सुनियोजित योजनाएं हैं? हाँ बिल्कुल, आपने देखा PFI का देखा होगा, PFI का रोल करौली में था और मेरे को लगता है कोई ऐसी अतिवादी जो संगठन है मुस्लिम समाज से जुड़े हुए, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, उनका हाथ है
और इस सरकार को पता करके उनको कठोरता से निपटना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन की भूमिकाएं क्या नजर आ रही हैं इस तरह के हालातों के बीच? सरकार तो है नहीं, सरकार नाम की चीज, सरकार गंभीर नहीं है, सरकार निरंकुश है, सरकार पूरी तरह से विफल है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा, जिनका साफ तौर पर आरोप है कि जो हालात प्रदेश में लगातार बनते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की नाकामी है। और अब वो क्योंकि भीलवाड़ा पहुंचे हैं, तमाम नेताओं के साथ में उनकी बातचीत होगी, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी बातचीत होगी और कहीं ना तो हालात